जय हिंद। समझते हैं भारत के संविधान के अनुसूचियों के बारे में। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हैं और मूलतः संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो मूलतः संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं और भारतीय संविधान में प्रेजेंट टाइम यानी वर्तमान समय में कुल 12 अनुसूचियां थीं। 4 अनुसूचियों को संशोधन करके बढ़ाया गया। कब बढ़ाया गया और कौन सा संविधान संशोधन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले देखेंगे मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां कितनी थी? 8 अनुसूचियां। पहली अनुसूची को समझते हैं भारत राज्यों का संघ। क्या है? भारत राज्य संघ। ठीक है, भारत राज्य संघ, इसको समझते हैं। भारत राज्य संघ का मतलब देखिए, भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत से कोई भी राज्य अपने से अलग नहीं हो सकता। अनुसूची 1 में कहा गया है। ठीक है, वर्तमान समय में 28 राज्य हैं। ठीक है, और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी लिख दें। ठीक है, और 28 देखिए 28 राज्य स्टेट हैं और क्या है 8 यूटी हैं। ठीक है, तो ये वर्तमान समय में इतने राज्य और यूटी हैं। ठीक है, अनुसूची 2 में देखिए, अनुसूची 2 में क्या है? वेतन। किसका वेतन है? तो जो लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति होते हैं सदन के, उनका वेतन भत्ता इसमें है। ठीक है, अनुसूची 2 में। तो अनुसूची 2 में याद रखिएगा वेतन है। पहले में क्या है? भारत राज्य संघ। 2 में क्या है? वेतन है। ठीक है, आज जब भी सब नेता लोग वेतन पा जाते हैं तो चढ़ते हैं स्टेज पे, क्या करने? शपथ लेने। शपथ लेते हैं सब अनुसूची 3 के तहत। ठीक है, अनुसूची 3 में क्या है? शपथ मतलब ओथ। ठीक है, शपथ लेंगे। अगर कोई मंत्री है तो शपथ लेता है, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। इस तरह मंत्री शपथ लेते हैं। ठीक है, लेकिन शपथ हो गया, लेकिन ये सब शपथ कुछ और लेते हैं मन में कि एक बार मैं मंत्री बन गया तो इतना लूटूंगा, 5 साल में कि आने वाली मेरी 10 पीढ़ियां बैठ कर खाएं। ऐसे सब मंत्री सब लूटते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 3 में क्या? शपथ। यदि केंद्र का मंत्री है तो शपथ उसको दिलाएगा राष्ट्रपति, अगर राज्य का मंत्री है तो राज्यपाल शपथ दिलाता है। ठीक है, तो देखिए वेतन पा गए, पैसा पा गए, थैली गरम, ले लिए शपथ। ठीक है, 2 में क्या हो गया? वेतन, 3 में शपथ। अब समझते हैं 4 अनुसूची 4 में कहा गया है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, इसका मतलब ये है कि देखिए जो हमारी राज्यसभा है ना, राज्यसभा में सीटों का क्या है? किस राज्य में राज्यसभा की सीटें कितनी होगी यह निर्धारित अनुसूची 4 के तहत किया जाता है। वर्तमान समय में किस राज्य में राज्यसभा की सीटें ज्यादा हैं? तो उत्तर प्रदेश। यूपी में कितनी है? तो 31 राज्यसभा की है। देखिए जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी उस राज्य में राज्यसभा की सीटें अधिक होगी। जैसे मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड, ये सब क्या है? इनकी जनसंख्या कम है तो यहाँ पे राज्यसभा की 1-1 सीट है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 23 से 24 करोड़ लगभग इस समय हो गई होगी और यहाँ पे जो है राज्यसभा की सीटें 31 है। ठीक है, तो जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा की सीटों को बांटा गया। अनुसूची 4 में याद रखिएगा राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, अब समझते हैं अनुसूची 5। अनुसूची 5 में कहा SC ST। देखिए अनुसूची 5 में कहा SC ST। देखिए चुनाव जो होता है प्रत्येक 5 वर्ष पे होता है। ठीक है, चुनाव कितने वर्ष पे होता है? 5 वर्ष पे। तो ऐसे याद रखिएगा चुनाव 5 वर्ष पे होता है और जो नेता वगैरह हैं देखते हैं सबसे ज्यादा हमारा वोट कहाँ बनता है तो भागते हैं SC ST के पास घर जाते हैं। देखे होंगे चुनाव के समय कि जाते हैं SC ST के घर और थाली में बैठकर खाना खाते हैं और सेल्फी लेते हैं कि आज हमने इनके घर SC ST के घर पे बैठकर खाना खाया। तो 5 वर्ष के बाद कहाँ जाते हैं? सब SC ST। तो 5 से याद रखिएगा SC ST। 5 में का SC ST। ठीक है, अनुसूची 5। अब समझते हैं अनुसूची 6। अनुसूची 6 में क्या? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अनुसूची 6 कहता है कि ये जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य को कुछ अलग से प्रावधान किया गया। ठीक है, अब समझते हैं अनुसूची 7 में। देखिए अनुसूची 7 में क्या है? 7 से याद रखिएगा शक्तियों का विभाजन। इसमें क्या है? शक्तियों का विभाजन।
शक्तियों का विभाजन, ठीक है। देखिए अनुसूची 7 में जो है शक्तियों का विभाजन कौन कौन सी शक्ति है, तो इसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें कौन से अनुसूची में है, संघ सूची, संघ, और देखेंगे इसी में है राज्य, ठीक। उसके बाद क्या है, राज्य के बाद आपका समवर्ती, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे कि 3 अनुसूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो 7 अनुसूची में। अगर कभी पूछ दिया किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद यहीं पे लिख दे रहे हैं 246, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अनुच्छेद 246 है, अनुसूची क्या है, 7 है। संघ सूची के विषय में कानून केंद्र बनाती है, राज्य सूची के विषय में राज्य सरकार, और समवर्ती सूची के विषय में दोनों कानून बनाते हैं। ये तो हो गया आपका 7। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अनुसूची 8। अनुसूची 8, देखिए अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है। यहाँ पे लिखते हैं भाषाओं का उल्लेख, भाषाओं का उल्लेख, भाषाओं का उल्लेख, भाषाओं का उल्लेख, ठीक। अनुसूची 8 में क्या है, भाषाओं का उल्लेख। देखिए ये सब मूलतः संविधान में अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी, तो 8। समझिए भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है। वर्तमान समय में कितने राज्य हैं, तो 28, और यूटी केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। और 2 में का वेतन, वेतन पा गए मतलब पैसा पा गए, पैसा पा के ले लेंगे शपथ, ठीक है। इसमें पदाधिकारी शपथ लेते हैं, शपथ कैसे लेते हैं पता है आपको, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा में सीटों का आवंटन, किस राज्य में राज्यसभा की कितने सीटें होगी उसका उल्लेख इसमें है, ठीक है। फिर उसके बाद 5 में SC/ST, समझ गए होंगे, 5 साल के बाद चुनाव होता है SC/ST। 6 में पूर्वोत्तर राज्य जो हमारे 4 हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनको अलग से प्रावधान किया गया है, ठीक है। 7 में क्या, शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसका विभाजन। 8 में क्या, भाषाओं का उल्लेख, ठीक है। अनुसूची 8 में है भाषाओं का उल्लेख। इसको याद रखिएगा कि वर्तमान समय में अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं, तो 22 भाषाएं, असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, संस्कृति, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, मलयालम, हिंदी, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, यह 22 भाषाएं अनुसूची 8 में। जबकि मूलतः संविधान में कितनी भाषा थी, तो 14 भाषा थी, और बाकी जो 8 भाषा बाद में जोड़ी गई। इससे क्वेश्चन आते हैं, इसको देखेंगे कब संशोधन किया गया और उसका सन, किस सन में संशोधन किया गया, उसको याद करेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार देखिए, मूलतः संविधान में 8 अनुसूची थी, और उसके बाद जो अनुसूचियां जोड़ी गई 9, 10, 11, 12, उसको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनुसूची 8। अनुसूची 8 में कुल कितनी भाषा, वर्तमान समय में 22 भाषा, और मूलतः संविधान में भाषाओं की संख्या 14 थी। देखिए अनुसूची 8 में मूलतः भाषा कितनी थी, तो 14 थी। कितनी थी, 14 थी, ठीक है। 14 भाषा थी, असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, संस्कृति, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, मलयालम, हिंदी, हिंदी के बाद जोड़ दिया गया सिंधी। तो याद रखिएगा 15वीं भाषा अर्थात अगली भाषा 21वां संविधान संशोधन, यहाँ पे लिखते हैं 21वां संविधान, 21वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1967 में जोड़ दिया गया आपका सिंधी। कौन सी भाषा जोड़ी गई, सिंधी, देखिए सिंधी जोड़ दी गई, ठीक है। समझिए, देखिए 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी जोड़ी गई। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992 में, ठीक है, 3 भाषा जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कौन सी, यहाँ पे लिखते हैं नेपाली, 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 मणिपुरी, मणिपुरी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, कोंकणी, ठीक है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। देखिए यह 3 भाषा जोड़ी गई 71वां संविधान संशोधन। इसको याद रखेंगे नमक, नमक से याद रखिएगा, ये इसका टेक्निक नाम है। न से नेपाली, ठीक, म से मणिपुरी, नेपाली, मणिपुरी और क से कोंकणी। तो ये 71वां संविधान संशोधन 3 भाषा जोड़ी गई। उसके बाद जोड़ी गई 92वां संविधान संशोधन। देखिए 92वां संविधान संशोधन 2003 में, ठीक है, इसमें जोड़ा गया 4 भाषा। वो 4 भाषा कौन सी थी, तो समझते हैं, बोडो, डोंगरी, मैथिली, मैथिली और आपका संथाली, मैथिली और संथाली। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो याद रखें BDM
यस, बदमाश, BDMS से आप बना सकते हैं बदमाश, B से बना दिए बोडो और D से बना दिए डोंगरी, B से बोडो, D से डोंगरी, M से मैथिली, S से संथाली। तो इस प्रकार 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषा जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। जबकि पहला संविधान संशोधन भाषा जोड़ा गया था सिंधी, 21वां संविधान संशोधन। देखिए आप मूलतः संविधान में 14 भाषा थी, आप उसको याद मत करिए, लेकिन जो बाद में जो जोड़ा गया संशोधन करके वो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो 21वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था सिंधी, इसको याद रखिएगा। देखिए 21 फिर 71, 21 71 जोड़ेंगे तो कितना होगा 92। देखिए 21 और 71 जोड़ेंगे तो 92, तो 92वां संविधान संशोधन, ठीक है, दूठ याद हो गया तो इसको ऐड कर दीजिएगा। 92वां संविधान संशोधन 2003 में बदमाश याद रखिएगा, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली 3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। उसके बाद 21वां सिंधी हो गया, 71वां नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इस तरह अनुसूची 8 में वर्तमान समय में 22 भाषा हो गए, ठीक है। देखिए आप इसको लिख के याद करिए, 2 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। एक बार रिकॉल करते हैं भाषाओं को। देखिए 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया, ठीक। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 3 भाषा जोड़ दिया गया। फिर उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषा को जोड़ दिया गया, ठीक। अनुसूची 8 कंप्लीट हो गया। आप समझेंगे हम लोग अनुसूची 9 के बारे में। देखिए अनुसूची 9 के बारे में, ठीक है। अनुसूची 9, 10, 11 और 12 यह भी संशोधन करके जोड़ा गया। कब जोड़ा गया उसके बारे में देखते हैं। देखिए भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन क्वेश्चन पूछता है कि कब हुआ था, तो यही अनुसूची जोड़कर, ठीक है, 9वीं अनुसूची जोड़कर 9 अनुसूची बढ़ा दी गई थी। तो 9वीं में क्या है, 9वीं में भूमि सुधार, क्या है, भूमि सुधार, ठीक है। इसको याद रखिएगा, प्रथम संविधान संशोधन, ठीक है। प्रथम संविधान संशोधन 1952 में हुआ था, ठीक है। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। यह 9वीं में जोड़ दिया गया था भूमि सुधार, ठीक है। 10वीं अनुसूची याद रखिएगा, दल बदल, क्या है, दल बदल, 52वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये हुआ था 1985 में, ठीक है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। 11 में क्या आया आपका, पंचायत, ठीक है। पंचायत आपका जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन 1992, लेकिन लागू पूछेगा कब हुआ था, तो 24 अप्रैल, ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को, यह डेट याद रखिएगा, 24 अप्रैल 1993 को। 12 में आपका है नगर पालिका, देखिए 74वां संविधान संशोधन इसको जोड़ा गया, 74वां संविधान संशोधन 1992 को, लेकिन यह लागू हुआ था जून 1993, ठीक है, जून 1993। इतना आप याद रखिएगा। देखिए अनुसूची 9 में क्या, भूमि सुधार, प्रथम संविधान संशोधन 1952 कंप्लीट। उसके बाद 10वीं में है दल बदल। यह दल बदल नेताओं के लिए लाया गया था। जैसे कोई नेता किसी पार्टी से टिकट लेकर जीत जाता था तो वह दूसरी पार्टी में क्या ऐड हो जाता था, चला जाता था, और पहली पार्टी को नुकसान होता था कि हमारे टिकट पर जीत कर दूसरी पार्टी में चला गया। इस तरह इन नेताओं को रोकने के लिए अनुसूची 10 लाई गई, संविधान संशोधन किया गया कि यह नेता किसी दूसरी जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं उस पार्टी से जीतने के बाद दूसरी पार्टी में न जाएं। अगर चुनाव जीतने के बाद अगर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं तो उनकी सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी। यदि लोकसभा में अगर सदस्य है तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, यदि राज्यसभा में है तो सभापति जी इसका सदस्यता निरस्त कर देते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को रोकने के लिए अनुसूची 10 जोड़ा गया। 11 में क्या है, पंचायत, 12 में क्या है, नगर पालिका। पंचायत समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछता है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायत लाया गया। इसमें कितना विषय है तो याद रखिएगा, इसमें कुल 29 विषय। कैसे याद रखेंगे, तो देखिए 9 और 2 11, 29 विषय, 9 2 11 और अनुसूची क्या 11, दोनों मैच हो रहा है। तो ऐसे याद रखिएगा, 9 2 11 अनुसूची 11। याद हो गया कि नहीं, तो अनुसूची 11 में कितने विषय हैं, अनुसूची 11 में 29 विषय हैं। अब समझते हैं अनुसूची 12 में कितने विषय हैं, तो अनुसूची 12 में 18 विषय हैं, ठीक है। याद रखिएगा, अनुसूची 12 में कुल कितने विषय हैं, 18 विषय हैं। पहला वाला याद हो गया तो दूसरा का भी याद हो जाएगा, ठीक है। अब पंचायत से रिलेटेड कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं, उसको देखेंगे, ठीक है। देखिए पंचायत समझते हैं, पंचायत के बारे में, ठीक है।
देखिए पंचायत अनुसूची 11 में है, लेकिन अगर भाग की बात करें तो यह भाग जो है 9 में, इसमें कंफ्यूज मत होइए। भाग 9 में क्या पंचायत है, अनुसूची की बात करें तो इसको रखा गया अनुसूची 11 में। देखिए आर्टिकल 243 में क्या है, 243 में जो है इसी की चर्चा है, ठीक है, पंचायत की चर्चा है। 243 में इसकी क्या है, परिभाषा है, परिभाषा, ठीक है, परिभाषा पंचायत की। लेकिन 243 ए में है ग्राम सभा, ग्राम सभा, ग्राम सभा, जबकि 243 बी में है आपका पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन। डी में आपका आरक्षण मतलब रिजर्वेशन, ठीक ना, पंचायतों में आरक्षण SC ST और महिलाओं का, ठीक है। देखिए डी में क्या है, तो इसमें जो है पंचायत में जो रिजर्वेशन आरक्षण मिलते हैं महिलाओं को SC ST को, तो 243 डी में वही कहा गया, ठीक है। ई में क्या है, पंचायतों की अवधि, पंचायतों की अवधि, पंचायतों की अवधि किसमें है, ई में है, ठीक है। जो पंचायत 5 वर्ष का होता है, 5 साल कार्यकाल होता है, उसी की चर्चा है 243 ई में। 243 जी में समझते हैं क्या है, आपको बताएं पंचायत में कुल कितने विषय हैं, 29 विषय हैं, ठीक है। 29 विषय की चर्चा, ठीक है, किसमें है, तो 29 विषय की चर्चा 243 जी में है, ठीक है। उसके बाद समझते हैं आई में, ठीक है। आई में क्या है, आई इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, वित्त आयोग, ठीक है। देखिए केंद्र का वित्त आयोग नहीं, केंद्र का वित्त आयोग आर्टिकल 280 में है, जबकि राज्य का वित्त आयोग 243 आई में है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, किसमें है, 243 आई में। फिर उसके बाद के में क्या है, तो पंचायत का निर्वाचन, पंचायतों का निर्वाचन, पंचायतों का निर्वाचन, ठीक है। उसके बाद ओ में क्या है, तो समझिए लास्ट ओ में क्या है, इसमें कहा गया है यदि पंचायतों का निर्वाचन हो रहा है तो न्यायालय उसमें हस्तक्षेप न करे, न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक। देखिए यह जो है पंचायत से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो परीक्षा में पूछते हैं 243 में, ऐसे याद रखिएगा। देखिए आप एक बार इसको देखिए, फिर उसके बाद हम बोलते हैं, आप याद करिएगा, ठीक है। पंचायत से रिलेटेड क्या है, यह आर्टिकल है। देखिए अब समझिए 243 में क्या है, परिभाषा, 243 ए में क्या है, ग्राम सभा, 243 में क्या है, पंचायतों का गठन, जो पंचायत का गठन होता है वो 243 बी के तहत होता है। 243 डी में जो है, जो महिला SC ST का जो रिजर्वेशन आरक्षण है इसमें, ई में पंचायतों की अवधि, ठीक है। उसके बाद 243 आई में क्या है, वित्त आयोग, ठीक है, वित्त आयोग। 243 जी में क्या है, तो 29 विषय, पंचायत में कुल 29 विषय, 29 विषय। 243 के में क्या है, पंचायतों का निर्वाचन, जो चुनाव होता है पंचायतों में उसका निर्वाचन। फिर 243 ओ में कहा गया पंचायत से रिलेटेड जितनी भी जो तामझाम होंगे, चाहे कुछ भी हो उसमें, तो उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगी, ठीक है। यह 243 ओ में कहा गया, ठीक है। देखिए यह उससे रिलेटेड, पंचायत से रिलेटेड क्या है, अनुच्छेद है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा 12 अनुसूची, ठीक है। अब समझते हैं, हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं अनुसूचियों को, उसके बाद 12 जो अनुसूची आप उसको आसानी से याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था पहली अनुसूची भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरा में समझे थे वेतन है, क्या पदाधिकारियों का वेतन, बताएं जब ये सब वेतन पा जाते हैं तो चढ़ जाते हैं स्टेज पे, ठीक है। स्टेज पे चढ़ते हैं सफेद सफेद पहन के, उसके बाद शपथ लेते हैं। तो पैसा आया शपथ, पैसा आया तुरंत शपथ लेंगे, ठीक है। 2 में क्या है, तो याद रखिएगा वेतन। 3 में क्या है, शपथ। और 4 में बताएं राज्यसभा में सीटों का आवंटन, जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा उस राज्य में राज्यसभा की सीटें अधिक, ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में सीटें सर्वाधिक है, ठीक है। उसके बाद 5 में बताएं 5 साल पे चुनाव होता है तो जाते हैं SC ST के घर, तो 5 में क्या SC ST।
उसके बाद 6 में क्या, अनुसूची 6 में जो पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसको कुछ थोड़ा से अलग से प्रावधान किया गया। स से 7, स से शक्तियाँ, स से 7, स से शक्तियों का विभाजन, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। इसमें तीनों सूचियों का उल्लेख है। उसके बाद आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल अगर पूछे तो आर्टिकल 246 में है। 8 में क्या, 22 भाषाओं का उल्लेख आपको बता दें। 14 भाषा मूलतः संविधान में थी और जो आपकी 8 भाषा संशोधन करके जोड़ी गई थी। 21वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी सिंधी, और जो 71वां संविधान संशोधन नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, 3 भाषा ऐसे याद रखिएगा। नमक, नमक से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी बता दिए, इसको याद रखिए। हमारे साथ 1 से 2 बार बोलिए, आप लिख के याद करिए, कंफर्म याद हो जाएगा। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 4 भाषा 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली जोड़ दी गई थी। इस तरह हम लोगों ने 8 अनुसूचियां मूलतः संविधान की देख लिए थे, और जो 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई थी उसको देखे। 9 में क्या था, 9 में था भूमि सुधार, प्रथम संविधान संशोधन, इसी को करके जोड़ा गया अनुसूची 9 में। उसके बाद 10 से 10, 10 से दल बदल, ऐसे याद रखिएगा, 10 से दल और 10 से 10, ठीक। अनुसूची 10 में क्या है, दल बदल। 92वां संविधान संशोधन 1985 नेताओं को रोकने के लिए लाया गया था, ठीक है ना, जीत के दूसरे में भाग जाते थे, इनको रोकने के लिए। उसके बाद देखे थे 11 में क्या है, तो पंचायत, 11 में अनुसूची 11 में पंचायतों का उल्लेख है, जबकि भाग अगर बात करें तो 9 में, ठीक है। इसमें कुल कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। कब लाया गया था, तो 73वां संविधान संशोधन 1992, लेकिन लागू कब किया गया था, तो 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अनुसूची 12 हम लोगों ने देखा था। अनुसूची 12 में नगर पालिका में कुल 18 विषय हैं। इसको यह लागू किया गया था 74वां संविधान संशोधन 1992 को, ठीक है, लेकिन लागू हुआ था जून 1993। तो डेट आप इसका याद रखिएगा, 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था नगर पालिका, जून 1993 में लागू किया गया था, ठीक ना। इस तरह हम लोगों ने लगभग पूरी अनुसूचियों को कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको याद हो गया होगा पूरी अनुसूचियाँ, ठीक है। और यह उससे रिलेटेड क्या आर्टिकल है जो परीक्षा पूछता है। इसमें जो आपका वित्त आयोग है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वित्त आयोग जो है एग्जाम में पूछा हुआ कि राज्य का वित्त आयोग, पीसीएस में पूछा था यह क्वेश्चन, ठीक ना, कि राज्य का वित्त आयोग किस आर्टिकल में है, तो यह 2I में है, ठीक ना। इसको आप पकड़ के रखिएगा, वित्त आयोग, इसको छोड़िएगा मत, परीक्षा में दिखेगा तो इसको लतिया दीजिएगा, ठीक है। वित्त राज्य का वित्त आयोग और केंद्र का 280, ठीक है। तो यह जो पंचायत से रिलेटेड कुछ आर्टिकल हो गए, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिए। आप 2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, काहे नहीं याद होगा, ठीक है। हम लोग 12 अनुसूची कंप्लीट कर लिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आती है एक बार कमेंट करिएगा, उस पर वीडियो ज़रूर बनाया जाएगा, ठीक है। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।